नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगभग 3 सप्ताह के बाद आज एक बार फिर मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं और इस संवाद में कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करूंगा जो पिछले 3 हफ्तों में नहीं कर पाया हूं। पूरी दुनिया और भारत के संदर्भ में अगर बात करूं तो इतना तय है कि अब राष्ट्रवाद की एक लहर न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभावी हो चुकी है, स्टैब्लिश हो चुकी है और अब उसे वामपंथी और दक्षिणपंथी लेफ्ट लिबरल गैंग पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो वो राष्ट्रवाद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसका तिरस्कार नहीं कर सकते और उससे जुड़े लोगों को दकियानूस नहीं कह सकते। शायद ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राष्ट्रवाद अब पूरे विश्व में इस तरीके से प्रभावी हो चुका है कि अब दक्षिणपंथी एक स्टैब्लिश तरीके से समाज के बहुत प्रभावी अंग बन चुके हैं। इसलिए अगर आप लेफ्ट लिबरल गैंग से हैं तो आप अपने तौर तरीकों को थोड़ा सा बदलिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप समाज से अलग हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद में सबको समाहित करने की एक सोच प्रभावी रहती है, लेकिन जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो ये मानता नहीं कि दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी किसी भी समाज के एक अंग को अपने साथ जोड़ पाएंगे भी, ये नहीं। जिसको वो जोड़ पाते हैं अर्थात कट्टरपंथियों को, लेकिन कट्टरपंथी इस समाज के वो प्रभावी अंग के तौर पर नहीं हो सकते, क्योंकि उनका नजरिया एकांगी होता है और वो अपने ही धर्म, अपनी ही सोच को प्रभावी मानते हैं और इसलिए राष्ट्रवाद से उनका विरोध होता है। और यही कुछ अमेरिका के चुनाव में हुआ। और अगर आप हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पे जाएं तो मैंने कहा था कि ट्रंप जीतेंगे और वो जीतना उनका निश्चित है और उनको जीतना क्यों चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा किया था। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से मैं आपसे नहीं जोड़ पाया। कुछ निजी कारण थे और कुछ मन स्थिति भी ऐसी होती है कि कभी कभी आपसे संवाद करने की इच्छा होते हुए भी संवाद नहीं हो पाता है, तो वो सारी स्थितियां रहीं। लेकिन ट्रंप चुनाव जीते और इधर कल अर्थात 20 तारीख को झारखंड का अंतिम चरण और महाराष्ट्र का पूरा चुनाव संपन्न होना है। सुनिश्चित मानिए कि इस बार यहां सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है। ये बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं। और इसके संदर्भ में देश की राजनीति की बात मैं अगर करूं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि 4 जून के बाद सब कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो गया। और मैं तो एक ऐसा नजरिया आपके सामने प्रस्तुत करता रहा हूं कि 4 जून का जो रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव का, वो पूरी तरीके से एक फंडिंग जिसके पीछे सोरोस गैंग का हाथ था वो हुआ था। और उसमें जो टक्कर दी गई थी और जिसमें 99 सीट या आप कह सकते हैं 100 सीट पाकर के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस देश की राजनीति से बिल्कुल अलग थलग करना चाहती थी, वो नहीं कर पाए। सोरोस और उसका पूरा का पूरा एक तंत्र जो काम करता है पूरे विश्व में, वो अप्रभावी हो गया। क्या आप नहीं मानते कि अमेरिका में भी सोरोस ने यही सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को जिताया। और इसका ये मतलब नहीं कि ट्रंप जीत गए तो वो भारत को इतने उपहार दे देंगे या भारत पर इतने मुरीद हो जाएंगे कि भारत ही भारत होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि राष्ट्रवादी अपने देश के बारे में सोचता है, इसलिए ट्रंप भी अमेरिका के बारे में सोचेंगे। और अमेरिका के हित अगर प्रभावित होंगे तो भारत के प्रधानमंत्री को भी वो बहुत ज्यादा प्रश्रय नहीं देंगे। और इसलिए राष्ट्रवाद के तहत जो विकास होगा उसमें समाज के हर एक अंग को साथ लेते हुए बिल्कुल शांत न बैठने की एक प्रवृत्ति प्रभावी होगी। राष्ट्रीय स्तर पे मैं बात कर रहा हूं। और इसलिए भारत को भी बहुत मेहनत करनी है और अमेरिका को भी बहुत मेहनत करनी है, लेकिन अपने हित को साधने के लिए जितने भी प्रयोग किए जा सकते हैं, अब अमेरिका के साथ संदर्भों के संबंध में
भारत ऐसा कर सकने की स्थिति में है, क्योंकि पिछले 11 सालों में ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ऐसी कुछ सोच डेवलप हुई है कि हम अपने फायदे लेते हुए दूसरे का सम्मान और उसके भी फायदे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यही भारत की ताकत है, जिसके बारे में मैं बराबर चर्चा करता रहा हूं। तो सवाल यह है कि क्या इस देश में कांग्रेस जिस तरीके से गैर राष्ट्रवादियों के साथ मिलती है वो अच्छा है या बुरा है, इस पर विचार करना चाहिए। या राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि अध्यक्ष राहुल गांधी जरूर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी तत्व लोकतंत्र की आड़ में भारत के सामने एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं, क्या अभी भी हम उसको यूं ही सहन करते रहेंगे, ऐसे ही स्वीकार करते रहेंगे? एक बड़ा सवाल है। और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी इस तरह के गैर राष्ट्रवादी तत्वों को और तथ्यों को, दोनों को हम कैसे हरा पाए, इसके लिए जनमत अब बहुत प्रभावी तरीके से बनाना होगा। क्योंकि यकीन मानिए, चुनाव में अब इंडी गठबंधन को लगने लगा है कि उनका वो खेल, वो तिलिस्म जो 4 जून के लगभग साल पहले से शुरू किया था, और उसके बाद वो जो मुगालता पाल रहे थे कि राष्ट्रवादी तत्वों को, मोदी की विचारधारा को, राष्ट्रवाद की विचारधारा को, आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को वो पूरी तरीके से परास्त कर देंगे, वो अब मानने लगे हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और वो ये इसलिए मान रहे थे, और इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि ये फंड विदेशी था, ये विदेश से आ रहा था। लेकिन आप देखिए, चाइना जो हमारा दुश्मन है, विरोधी भी है, वो भी अब समझ चुका है, और रूस के समझाने पर समझ चुका है कि भारत से बहुत ज़्यादा पंगा लेना उसके हित में तो कतई नहीं है। लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि थोड़ी बहुत दूरियां कम हुई हैं तो इसका मतलब है कि चीन हम पर मुरीद हुआ है, क्योंकि अब चुनौती वास्तविक है। और ये चुनौती वो है जिसमें इस देश को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की कतार में दूसरे नंबर पर पहुंचाना है। तीसरे पर तो हम 2027-28 तक आ ही जाएंगे। और यही लड़ाई जो चीन और भारत के बीच में है, वो उनको प्रतिद्वंदी भी बनाती है, दुश्मन भी बनाती है। और इसी लड़ाई को समाप्त करने के लिए जो प्रयास अब भारत को करना है, उसमें हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि राष्ट्र विरोधी तत्व समाज की पूरे ताने बाने को तोड़ने के लिए अब पूरे देश में उन्माद फैलाने की फिराक में रहेंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड पर अब बहुत कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि मोदी न रुका था न रुकेगा। सच तो ये है कि अपनी अंतिम पारी में मोदी बड़ा गेम खेलने जा रहे हैं जो भारत के हित में होगा। आप हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन विचार जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।